राजस्थान में पेपर लीक एक परंपरा सी बन चुकी है। आप देखो पिछले 20 सालों में राजस्थान की तमाम भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं। सरकारें आती है, जाती है, लेकिन पेपर लीक की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाता। आखिरकार क्यों ये सरकारें पेपर लीक को बंद नहीं कर पा रही? अभी हाल ही में जब पिछले 20-25 दिन पहले भजनलाल सरकार के निर्देशन में एसआईटी ने एसओजी की जो गाइडेंस में अभी काम किया है, पेपर माफियाओं को पकड़ा है, उनमें जय्यन कनिष्ठ अभियंता भर्ती के जो पेपर माफिया थे, उनसे रिगार्डिंग में जब उनको पकड़ा गया था, तो नए-नए खुलासे सामने आए। सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर उन्होंने कहा था कि ये पेपर बड़े लेवल पे लीक हुआ है। पेपर जयपुर में एक स्कूल से निकाला गया था, जो रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हसनपुरा। अभी तक भी उस स्कूल पे बुलडोजर सरकार ने नहीं चलाया है। पता नहीं सरकार क्यों उस स्कूल पे बुलडोजर नहीं चला रही है, ये हमारे समझ से बाहर है। अभी तक उस सरकार को उस स्कूल पे बुलडोजर चला देना चाहिए जो युवाओं के सपने को बेचने का कार्य कर रही है। दूसरी बात सर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने एसओजी ने खुद पुष्टि करी है कि बहुत सारे लोग डमी अभ्यर्थी के रूप में एसआई भर्ती में बैठे हैं और जो फर्जी थानेदार जिनको आरपी ट्रेनिंग सेंटर से उठाया गया था, उनकी डिग्रियां तक फर्जी है। मतलब कि यहाँ सब इंस्पेक्टर भर्ती में इतना बड़ा घोटाला जग जाहिर हो गया, लोगों के सामने आ गया, सारी बातें सबके सामने हैं। एसओजी ने पुष्टि कर दी कि ये इन पेपर माफियाओं ने इस पेपर को लीक करवाया है। उसके बावजूद भी भजनलाल सरकार अभी भी उस पेपर को रद्द नहीं कर रही है। अभी पिछली 11 तारीख को इस पेपर की रद्द करने की मांग को लेकर और इस भर्ती को आरएस में ना शामिल करने की मांग को लेकर हमने रिद्धि सिद्धि पे बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। और सरकार का आप रवैया देखिए बेरोजगारों के प्रति, हम लगातार बेरोजगारों के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस में ये जो सिस्टम है, जो ये फर्जी थानेदार नहीं आए, एक अच्छे लोग आए जो योग्य लोग हैं, जिससे पुलिस का जो सिस्टम है वो ठीक चले। पुलिस की मांग को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे थे कि फर्जी थानेदारों को हटाया जाए और इस भर्ती को रद्द किया जाए, लेकिन पुलिस ने सुबह घर से 9 बजे मेरे को उठा लिया, डिटेन करके महेश नगर थाने में रखा और बेरोजगारों के आंदोलन को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश उस दिन पुलिस प्रशासन ने करी और वहां पे बच्चों पे इन्होंने हल्का लाठीचार्ज भी किया। जब आखिरकार बच्चे मांग कर रहे हैं कि पेपर ये लीक हुआ है, सारे सबूत आपको मिल गए हैं, तो आखिरकार में भजनलाल सरकार को पेपर रद्द करने में दिक्कत क्या आ रही है? ये समझ नहीं आता युवाओं के कि सरकार युवाओं के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रही है? सर इसमें जांच तो पिछली सरकारों ने भी करवाने का आश्वासन दिया था। अब सारी चीजें अब सामने आ चुकी है। अभी आप देखिए कि लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आचार संहिता लग चुकी है, आंदोलन ये करने नहीं देते, जब आवाज उठाते हैं तो घर से डिटेन कर लेते हैं, थाने में ले जाके नजरबंद कर देते हैं, पूरे दिन थाने में बैठा के रखते हैं और गलत प्रकार से व्यवहार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्यों, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और अभी इन पेपर के बारे में, सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में पूरा युवा कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है साहब कि इस पेपर को आप रद्द करिए। सारे सबूत एसओजी ने के सामने पहुंच चुके हैं और अभी सब इंस्पेक्टर भर्ती का मामला इतने बड़े लेवल पे चल रहा है, फिर भी सरकार उसमें मौन धारण करके बैठी हुई है। सरकार कह रही है कि हम कुछ करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप कब करोगे? लोकसभा चुनाव सर पे है, आचार संहिता लग चुकी है, आप कुछ करने नहीं दे रहे हमको, आप खुद कुछ कर नहीं रहे, तो इसका समाधान क्या है? जांच, ओनली जांच से बेरोजगार ना संतुष्ट होने वाले हैं, ना जांच से काम चलने वाला है। तो हमारा निवेदन है कि आप इस पेपर को तुरंत रद्द करिए और नहीं तो आप 15 दिनों का हम समय देते हैं भजनलाल सरकार को। अगर आप इस पेपर को रद्द नहीं करोगे तो बेरोजगार युवाओं के मुद्दों पे आप सरकार में आए हो और अगर इस पेपर को आपने रद्द करने का फैसला नहीं लिया तो 15 दिनों बाद में हम राजस्थान की पूरी युवा शक्ति से आह्वान करेंगे। सारे राजस्थान के करोड़ों युवा हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार हम उनकी मांग उठा रहे हैं और हम युवाओं से निवेदन करेंगे, जो सरकार आपकी मांग को नहीं मान रही, जो सरकार इतनी सी बात को नहीं सुन रही है कि इस पेपर को रद्द करा जाए, तो उस सरकार के फेवर में हम युवाओं से कहेंगे कि इनको वोट नहीं करना है और वोट की चोट से फिर युवा बदला लेगा। क्योंकि कांग्रेस सरकार को भी इन्हीं युवाओं ने बेदखल करके यहाँ से सिस्टम से हटाया है। और ये तो सब इंस्पेक्टर भर्ती की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप देख लीजिए, ईओआरओ भर्ती का पेपर लीक है, लाइब्रेरियन भर्ती का पेपर लीक है, जयन भर्ती का पेपर लीक है, लेकिन अभी तक एसओजी उनकी जांच शुरू नहीं कर पा रही है। जब मैं एसओजी के अधिकारियों से मिलता हूं सर, तो मेरे से वो कहते हैं कि आप सरकार से कहिए कि हमें संसाधन सरकार मुहैया कराए।
हमारे पास मैन पावर नहीं है। एसओजी जैसी संस्था जिन पे पूरा राजस्थान भरोसा करके बैठा है, पूरा युवा भरोसा करके बैठा है और उनके पास अगर जांच करने को संसाधन नहीं है तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। वो कैसे जांच करेंगे? जांचें क्या ये 2-5 साल चलती रहेंगी? जांचों का कोई ओड नहीं है साहब, जांचें चलती रहेंगी। तो स्पष्ट हो गया कि सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक है तो उसे रद्द करिए। अभी जब यूआरओ भर्ती का पेपर में बाबूलाल कटारा की संलिप्तता है, जो आरपीएससी का मेंबर है, उसके रहते हुए उसने पेपर लीक कराया। सेकंड ग्रेड में भर्ती में उस समय स्ट्रांग रूम से उन्होंने पेपर निकाला। रामू राम रायका जैसे लोग कहते हैं कि मैंने समाज के लोगों को इंटरव्यू में आगे बढ़ाया है। केसरी सिंह जैसे लोगों को इन्होंने आरपीएससी में नियुक्ति करी है। जो ये आरपीएससी में नियुक्ति का खेल है, ये बंद होना चाहिए। सरकार अपने चहेते लोगों को वहां लगाती है और ये लोग आरपीएससी में गड़बड़ करते हैं, घोटाले करते हैं। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर आप राजस्थान लीक सेवा आयोग कर दो। फिर आप जब आप सारे पेपरों को आरपीएससी से लीक करा रहे हो तो क्या फायदा हुआ आरपीएससी का? आरपीएससी का कौन सा पेपर है? आप आरएस 18 देख लो, आरएस 21 देख लो, आप एसआई देख लो, आप फर्स्ट ग्रेड देख लो, आप सेकंड ग्रेड देख लो, आप ईओआरओ देख लो। मैं कह रहा हूं कोई तो पेपर आरपीएससी ये कह दे कि हमने तरीके से करवाया है। आरएमएसएसबी के पेपर देख लो, आप जईएन देख लो, लाइब्रेरियन देख लो, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं, अगर राजस्थान सरकार अगर की इनकी मंशा अगर ठीक रहेगी और एसओजी जांच करेगी तो राजस्थान जेईएन भर्ती और लाइब्रेरियन भर्ती का घोटाला राजस्थान के इतिहास में सब इंस्पेक्टर भर्ती से भी बड़ा घोटाला सामने निकल के आएगा।